फिर से नसीबा तू मेरा। आनिया बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में मामा? अरे फैसल के बारे में पूछ रही हूँ, और क्या पूछूंगी? तुम्हारे बाबा पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मामा, मैं अपनी जिंदगी का फैसला एक मुलाकात में कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, तो आतिर से शादी का फैसला तो तुमने एक ही मुलाकात में कर लिया था। आतिर ने तो शादी से इनकार कर दिया था, तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया? मामा प्लीज, आप आतिर को बीच में मत लाएं, वो बात और थी। क्यों क्यों ना लाऊं इसको बीच में? जब क्या वजह थी जो अब नहीं है? क्योंकि वो आतिर था जिसे मैंने पसंद किया था, मोहब्बत की थी और अब भी करती हूँ। आनिया, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। एक बात मैं तुम्हें 10 दफा समझा चुकी हूँ, तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। अब इस बात का जवाब तुम अपने बाबा को खुद देना। मामा प्लीज, आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। अगर आप मुझे नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? किससे करूंगी मैं शेयर अपने दिल की बात? बेटा, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, मगर तुम्हारे बाबा को कौन समझाएगा, कौन बताएगा कि मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता? ठीक है, मैं बाबा को कह दूंगी कि मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी। अगर इसके बावजूद आप दोनों ने मुझे फोर्स किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आतिर बेटा, तुमने फ्लाइट में नाश्ता तो नहीं किया ना? नहीं, दिल नहीं चाहा। अच्छा तो बस ठीक है, फिर साथ में नाश्ता करते हैं, अलग बात थी। बाबा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। तंजीला भी मान गई, वरना मैं तो बिल्कुल उम्मीद हार बैठा था। मुझे लगता था मैं तंजीला को कभी नहीं पा सकूंगा। उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार तो किया था, लेकिन अपनी मोहब्बत की हिफाजत के लिए उसने मुझे बांध दिया था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है और नाउमीदी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, सारे मामलात उस पे छोड़ देने चाहिए, वो खुद ही आसानियां पैदा कर देता है। बेशक। आतिर बेटा, फ्रेश हो जाओ। फ्रेश हो गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कैसे उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? मैं कैसे उसे बताऊं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ? नेहा, ये बात सच है कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हिम्मत से काम लो नौरीन, देखो तुमने अपनी हालत क्या बना ली। लगता ही नहीं कि तुम वो नौरीन हो जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। कैसे संभालूं खुद को? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे हर बार धुतकार दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। देखो नेहा, क्या कमी है मुझ में? ऐसा क्या है उस तन्नू में जो मुझ में नहीं है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हसीन नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं नौरीन, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो नेहा क्यों हर बार आतिर उसके लिए मुझे ठुकरा देता है? मैं जितना उसके करीब जाती हूँ उतना मुझसे दूर हो जाता है। नहीं नौरीन, उस तन्नू से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम क्यों खुद को तन्नू के साथ मिलाती हो? तुम में कोई कमी नहीं है। कमी इस बार किस्मत में रह गई शायद। मुझे लगता है तन्नू की किस्मत इस बार तुमसे बाजी ले गई, वरना कहाँ वो और कहाँ आतिर। आतिर का जोर सिर्फ तुमसे बनता है। ठीक कह रही हो तुम। इस मामले में हर बार उसकी किस्मत बाजी ले जाती है और मैं सिर्फ देखती रह जाती हूँ। लेकिन नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि वो आतिर से शादी कर सके। मैं उसे मार दूंगी। हाँ, मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नौरीन, पता नहीं क्या करने जा रही है ये।
मुझसे कहा था कि तुम आतिर से मोहब्बत नहीं करती और तुम उसकी शादी मुझसे करवाओगी। नौरीन, मैंने तो तुम्हारे सामने पूरी कोशिश की थी। कल जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। तो अब क्या हुआ? मौका मिलते ही तुमने अपना इरादा बदल लिया। लेकिन याद रखना तन्नू, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। मैं दुकान पे जा रहा हूँ, शायद मुझे देर हो जाए, फिर भी कोशिश करूंगा जल्दी आने की। तुम नौरीन का ख्याल रखना, बहुत जज्बाती हो गई है, खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए फिर से। अगर आपको नौरीन का इतना ही एहसास है तो आप मान क्यों नहीं जाते? अब तो आतिर भी मान गया है, और तो और तन्नू को भी कोई एतराज नहीं है। और आप अच्छी तरह जानते हैं नौरीन आतिर को कितना पसंद करती है, मोहब्बत करती है उससे। मैं तुम्हें आतिर के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? छोड़ो उसको, पागल हो मुझे। नौरीन, छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। नौरीन, छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। पागल, क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी अब्बा। किसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है? छोड़, छोड़ो, छोड़। तन्नू, जाओ, तुम अंदर जाओ। और कितना परेशान करोगी हमें? हाँ? आज जो तुमने किया उस पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम तन्नू की नफरत में इतना आगे चली जाओगी, उसकी जान लेने की कोशिश करोगी। मुझको माफ कर दी इसे। बच्ची है, बेटी है आपकी, इस वक्त ये होश में नहीं है। ये होश में आएगी नहीं रहा ना, ये अपनी खुद पसंदी जिद और अना की राह पे इतनी आगे जा चुकी है, फिर से कोई नहीं समझा सकता। जाओ, इसे ले जाओ यहां से, और आइंदा ये मुझे तन्नू के आसपास नजर ना आए। और तुम भी कान खोल के सुन लो, मैंने तुम्हें कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर तन्नू को जरा सी भी कोई जिक्र पहुंची ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यार सरवर, सच में कल जो कुछ हुआ ना तेरे साथ, बहुत ही बुरा हुआ। तेरी होने वाली बीवी को तीसरा बंदा आकर तुझसे अलग करके चला गया और तू कुछ भी नहीं कर पाया। अच्छा खासा निकाह हो रहा था तेरी, लेकिन ऐन निकाह के मौके पर मतीन भाई और उस बंदे ने आकर ना सारा खेल ही बिगाड़ दिया। वरना आज तेरी बीवी तेरे साथ तेरे घर पर होती। जानता हूं, लेकिन ये सब मतीन भाई और उस लड़के आतिर के बाप रफीक का किया धरा है। मुझे पहले ही शक था, लेकिन रेहाना बाजी मुझसे मुसलसल झूठ बोलती रही। इन सब ने मिलकर लूटा है मुझे। इतना खर्चा किया, अम्मा जी को सोने के कड़े बना के दिए इस तन्नों से शादी की। क्या नहीं किया मैंने, लेकिन तो मेरा नाम भी सरवर है।
छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा ऐसी। लेकिन मेरे भाई अब करेगा भी क्या तू? लड़की तो हाथ से निकल गई तेरे। अरे इतनी आसानी से जाने नहीं देता सरवर हाथ लगी चीज को। मैं तो जिस चीज पे हाथ रख दूं ना तो सरवर का नसीब बन जाती है। ये तो फिर वो लड़की है जिससे मेरी मंगनी हुई थी, वो अभी तक मेरी मंगेतर है। छोड़ूंगा नहीं। मतीन भाई, तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम्हारा बाप अपनी भांजी की मोहब्बत में इस हद तक चला जाएगा। एक दिन भांजी की मोहब्बत की खातिर तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगा। अगर मुझे पहले पता होता तो इस लड़की को पहले दिन ही मैं इस घर से बालों से पकड़ के बाहर निकाल देती। अम्मी, मुझे अब्बा के हाथ उठाने का दुख नहीं है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि वो बाप होकर भी बेटी को नहीं समझ पाए। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी खुशी क्या है, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। तुम्हारे बाप ने जो करना था सो कर लिया। मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां किसी को नहीं छीनने दूंगी। नहीं अम्मी, अब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे कहती थी कि उस औरत और उसके घर वालों से बात कर, लेकिन आपने मेरी एक ना मानी। मेरा दिल कहता था कि कुछ ना कुछ जरूर गलत होने वाला है, और देख ली वही हो। कल उसकी शादी होते होते टूट गई, और वो आतिर के वालिद भी उसे अपनी बहू मान चुके हैं, और अब वो आएंगे और उसे अपनी बहू बनाकर ले जाएंगे, और मैं सिर्फ देखती रह जाऊंगी। देखेगी तो अब तन्नू, उसे तुम्हारी एक एक खुशी का हिसाब देना पड़ेगा। वो सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ मैं अब क्या करूंगी। यार, तुम्हारी स्टोरी बहुत ड्रामाई है। अब समझ में आया कि हमारे ड्रामों की कहानियों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होती है, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने बाबा को बिल्कुल मना कर दिया था तंजीला की वजह से कि वो मतीन अंकल से कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जब ऊपर वाला चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। जिनका मिलना किस्मत में लिख दिया गया हो, एक ना एक दिन कुदरत उन्हें मिला ही देती है। बेशक। खैर, आगे क्या प्लान है? अब कोई प्लान नहीं, अब सीधी शादी। मामा बाबा कल जाएंगे उनके घर शादी की तारीख तय करने, ताकि कोई परेशानी, कोई रुकावट ना हो। इसका मतलब ये कि आप जनाब बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। गुड है यार। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हारी शादी होगी तो आतिर से होगी। रफीक साहब आने वाले हैं 2-4 दिन में तारीख तय करने के लिए। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं घर पर ही रहूंगा, ताकि मुझे इत्मीनान रहे। परेशान ना हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। रिश्तों को बचाने की